वंदे गोमातरम। जय गोमाता जय गोपाल। प्रभु की महती विशेष अनुकंपा से सर्वदेवमयी जगतजननी गोमाता की विशेष महती अनुकंपा आशीर्वाद से आज दिव्य गौलोक धाम, गौशाला नहीं बल्कि गौलोक धाम कहना ही ज़्यादा उचित रहेगा। दिव्य गौलोक धाम श्री कामधेनु गौशाला महादेवपुरा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करुणा निधान प्रभु की कृपा से यहाँ अनेक गौ सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिनकी व्याख्या करना मुझे लगता है कि मेरे शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं है। इतने दिव्य प्रकल्प चल रहे हैं। उन्हीं प्रकल्पों में एक दिव्य प्रकल्प के बारे में मैं चाहूँगा कि आप तक यह जानकारी पहुँचे कि इस दिव्य गौशाला में एक प्रकल्प है श्री नवग्रह एवं नक्षत्र वाटिका। यह दिव्य वाटिका है जहाँ पर सुंदर मोरों का कलरव हो रहा है। और यहाँ जो हमारे नवग्रहों से संबंधित जो वृक्ष हैं, हमारे शास्त्रों ने प्रकृति के पोषण की विशेष ध्यान रखा है कि हम शोषण नहीं बल्कि किस प्रकार पोषण कर सकते हैं, किस प्रकार हमारे वृक्षों को और हमारे वनस्पतियों का हम संरक्षण और संवर्धन करें, किस प्रकार उनका नाश नहीं हो। इसलिए नवग्रहों के कुछ पौधों को और 27 प्रकार के जो नक्षत्र हैं उन पौधों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्रम से ही 27 प्रकार के नक्षत्रों का नाम है, अश्विनी भरणी इत्यादि। एवं उन वृक्षों के नाम के उन नक्षत्रों के नाम के साथ नक्षत्र के पौधे का जो हिंदी में कहते हैं, जैसे अश्विनी का है कुलिचा, और उसको संस्कृत में पौधे को क्या कहा जाता है उसका भी नाम फारस्कर लिखा है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है उस नेम को भी साथ में लिखा गया है। और ऐसा ही नवग्रहों के साथ भी ऐसा ही है। और इन्हीं 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों के पौधों का अंदर रोपण किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक मौलश्री, जैसे कि यहाँ पर ये मौलश्री का वृक्ष है जिसका नक्षत्र है अनुराधा, और इसके जो देवता हैं, इसके देवता हैं मित्र। और राशि ये वृक्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ज्योतिष के विषय के जितने भी मेरे मित्र हैं अथवा जो ज्योतिष नक्षत्र से जुड़े हुए हैं उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि जिनको इस नक्षत्र से संबंधित अगर समस्याएं हैं तो उस वृक्ष का रोपण करने के लिए लोगों को हम प्रोत्साहित करें कि आपको अगर जिस प्रकार के बृहस्पति है, बृहस्पति की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति किसी के जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो पीपल के पेड़ का रोपण करें और पीपल के पेड़ की सेवा पूजा उसकी करें इत्यादि। जैसे यह रोहिणी नक्षत्र के लिए जम्बू यानी जामुन का पेड़ है, तो ऐसे पेड़ों को रोपें और उनका संरक्षण और उनके संवर्धन, उनकी सेवा की आप संकल्प ले लें। यहाँ पर दिव्य देखेंगे कितने अनेक सुंदर पक्षियों का कलरव है, सुंदर मोरों का निनाद हो रहा है, कुहू कुहू पपिया बोले, मोरों की और पपियों की आवाज़। ऐसा लग रहा है कि जैसे कैसे स्वर्ग में विचरण करे, स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग तो बहुत छोटा हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे
दिव्य गौलोक धाम के वैकुंठ ऐसा ही होगा। ऐसी दिव्य स्थली जहाँ वर्ष 2011 में मुझे श्रीमद् भागवत कथा कहने का सौभाग्य मिला। उसके पश्चात निरंतर 5-6 कथाएँ यहाँ रानी बाई का मायरा, दिव्य गौ कथा, भक्त नरसिंह जी का चरित्र के साथ साथ वो भागवत कथाएँ आदि कहने का यहाँ सौभाग्य मिला। और नित्य प्रति ये गौशाला और दिव्य धाम बढ़ रहा है। ये स्मृति ये यहाँ पर जो है जब भी गौशाला में किसी संत का आगमन होता है और हमारा भी जब भी आगमन हुआ तो हमने बैठ करके प्रातःकालीन संध्या यहीं पर हम करते हैं। और साथ में जो हवन है, यज्ञ वेदी बनी हुई है, यहाँ पर आकर के हम यज्ञशाला के अंदर यज्ञ करते हैं। प्रातःकालीन संध्या यहीं करते हैं। इस प्रकार की दिव्य सुंदर विविध प्रकार के नाना भांति के वृक्षों को संरक्षित और संवर्धित किया गया है। बड़ा सुंदर रोचक जो दृश्य हैं, ऐसा लगता है कि बस यहीं के होकर के रह जाएं, बस यहीं बस जाएं, फिर से न जाएं। ऐसा दिव्य सुंदर दिव्य जो स्थान है श्री कामधेनु गौशाला। सुंदर पक्षियों का कलरव हो रहा है। कितना भी अशांत चित्त क्यों न हो, यहाँ आने के बाद ऐसी अनुभूति होती है। यहाँ की एक ऐसी दिव्य जो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है कि आप जीवन के समस्त दुखों का, समस्त संतापों का, तापों का भूल करके आपको ऐसा लगता है कि कहीं हम दिव्य वैकुंठ में ही विचरण कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि जब भी किसी को समय मिले, जयपुर की तरफ आना हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे एड्रेस ले सकते हैं और यहाँ आएँ और एक बार आप दर्शन अवश्य करें। ये सिर्फ एक प्रकल्प हुआ, यहाँ पर ऐसे अनेक प्रकल्प हैं जिसकी सराहना मैं अगले वीडियो में आपको करूँगा ज़रूर, जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर अवश्य बताऊँगा। ऐसी दिव्य मैंने आपको ये है ग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका, ये सुंदर मीठा कड़ी नीम का पौधा है, उधर नींद है, आर्क है और अर्जुन का वृक्ष है, ये घास है, उधर डाक के पौधे हैं, पलाश हैं, ये इधर गूलर है, गूलर का पौधा है, उधर जाए तो हम बिल्व वृक्ष हैं। ये छोटे से पौधों का उस समय रोपण किया गया था और आज बड़े वृक्ष बन करके पौधों से वृक्ष बन चुके हैं। अभी मैं प्रातःकालीन जब यहाँ आया था उस समय यहाँ पर लगभग 7-8 की संख्या में मोर और मोर के बच्चे विचरण कर रहे थे। बड़ा मनमोहक दृश्य था, सुंदर मोर नृत्य कर रहे थे। तो ऐसी दिव्य धरा पर आप भी एक बार ज़रूर पधारें, ऐसा मैं विशेष सभी से आग्रह करूँगा कि सभी एक बार अवश्य पधारें। आज हम अपने मित्र जो के साथ आए हैं और दिव्य यहाँ पर गौ माता के बारे में कुछ टूटे फूटे अपनी वाणी से कर देंगे, कहेंगे कुछ न कुछ। और वैसे तो हम कहने नहीं बल्कि प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं, अपने स्वार्थ के लिए आए हैं कि हम कुछ न कुछ इस तरह से यहाँ का पुण्य लेकर के जाएँ, यहाँ की जो तपस्थली की जो चेतनाएं हैं उन चेतनाओं का आशीर्वाद लेकर जाएँ, प्रकृति का आशीर्वाद लेकर के जाएँ, जिससे जीवन में एक बार जो व्यक्ति फूल हो जाए। तो ऐसा आज की दिव्य यात्रा है और इस यात्रा में मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ सम्मिलित हो रहे हो। तो बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और ऐसे ही मैं एक प्रकल्प के बारे में और भी आपके साथ अपने विचार साझा करूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।